हेलो नमस्कार दोस्तों। एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज पुनः मैं आप लोगों के बीच क्लास 12th का फाइनल एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है उसके लिए हिंदी का प्रश्न लेकर आया हूं। आज भी मैं आप लोगों के बीच 30 प्रश्न लेकर आया हूं। पिछले क्लास में भी पिछला यानी कि पहला वीडियो भी आपका एक सेट डाला गया है, उसमें भी 30 प्रश्न है और ये भी 30 प्रश्न लेके आया हूं। आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप लोग इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया करके कलम कॉपी बगल में रखें और उसको नोट डाउन करें और इस सभी को याद करने की कोशिश करना। तो चलिए अब बिना समय गंवाए हुए आगे हम लोग विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तो देखिए 31 नंबर में कहता है कि कहाँ की बातचीत निराली होती है। कहाँ की बातचीत निराली होती है। ऑप्शन नंबर 1 है मैं खाने की, ऑप्शन नंबर बी है दवाखाने की, ऑप्शन नंबर सी है कारखाने की, ऑप्शन नंबर डी है चंडू खाने की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चंडू खाने की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 32 नंबर। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फॉरमन कॉलेज से, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है फल आहार करने वाला। फल जो है आहार करने वाला कौन ची है। फल भोजी है, फलाहारी है, फलासी है, इनमें से सभी है। तो ये सब है, फल भोजी भी कहला होता है, फलहारी भी कहलाता है, फलासी भी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अरे कॉपी में एकदम लिखना है आप लोगों को, सभी को कॉपी में लिखना है, नोट करते जाना और याद कर लेना है सभी को 3 बजे भोरे। एक आप लोगों को होमवर्क देते हैं कि अपने आप से प्रत्येक दिन एक वचन लीजिए 4 बजे सुबह में जाग के और सुबह में एक रूटीन बनाइए कि हमको आज ये चीज़ पढ़ना है, इतना देर आधा घंटा 1 घंटा हमको साइंस का एक टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री का आधा घंटा 1 घंटा हमको मैथ पढ़ना है, आधा घंटा हमको बायोलॉजी 1 घंटा पढ़ना है। नोट बनाइए और जब रात में सोने के लिए और सभी को पूरा करना है। जब रात में सोने के लिए हम लोग बिछावन पर जाते हैं उस समय उस रूटीन को देखना है और अब देखना है कि हमने क्या पूरा किए और क्या पूरा नहीं किए। जो पूरा कर लें उसमें टिक मारना है, जो पूरा नहीं किए वो भी टिक मारना है कि क्यों नहीं पूरा किए, उस पर अध्ययन करके स्टडी करना। इस तरह से स्टडी करने से आपका स्टडी आपको टॉपर बनाने से नहीं रोक सकता है। इसलिए यदि टॉपर बनना है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका क्या है भाई मेरे, है क्या है शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई है। शमशेर बहादुर की रचना किस सप्तक में यानी किस सप्ताह में आनी शुरू हो गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका है पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यानी कि दूसरा सप्ताह इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है। अवधी है, पाली प्राकृतिक है, अपभ्रंश है, ब्रज भाषा है। तो आपको बताना क्या होगा आंसर। आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी ब्रज भाषा। यानी सूरदास की जो काव्य भाषा थी वो लिखा गया, सूरदास की काव्य जो लिखा गया किस भाषा में, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका ऐसी काली जवान न बोल, ऐसी काली जवान न बोल यह वाक्य कौन कहता है। मुन्नी, बिस्नी, कुंती, मानक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिस्नी। कौन बोलता है रे भाई मेरे, बिस्नी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर ए लहर, ऑप्शन नंबर बी शिवा बावनी, ऑप्शन नंबर डी मुकुल, ऑप्शन नंबर सी मुकुल, ऑप्शन नंबर डी त्रिधारा। त्रिधारा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 37 का ए यानी कि लहर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसको टिक मार देते हैं, लहर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है 38 नंबर में कि
जन जन कौन सा अलंकार है? जन जन कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, यानी कि अनुप्रास। जन जन कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पद्मावत किनकी कृति है? पद्मावत किनकी कृति है? बालकृष्ण भट्ट की, जायसी की, सूरदास की, तुलसीदास की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि जायसी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, आत्माराम दुबे, हुलसी, कबीरदास। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में कमेंट कर कर बताना है कि तुलसीदास के पिताजी का क्या नाम था। आप सभी को बताना है कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सीता वनवास किनकी रचना है? सीता वनवास किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, तुलसीदास, कबीरदास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सीता वनवास क्या है? नाटक है, निबंध है, कविता है, उपन्यास है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक क्या है? नाटक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। क्या है अगला प्रश्न? हाँ देखिए, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होती है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन नंबर ए है कितना? 12, बी 11, सी 25, डी 33। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है तो इसकी संख्या होता है 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसू शब्द है, आंसू क्या है? शब्द है, क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो आंसू यानी कि आंसू कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है। तो ये आपका तद्भव में आता है, ऑप्शन नंबर बी तद्भव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है, राम आम खाता है में राम है, क्या है? कर्ता पद है, क्रियापद है, कर्म पद है, कर्ता शब्द है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्ता पद है, यानी कि राम आम खाने का काम कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? राम कर्ता पद हो जाएगा। नेक्स्ट, कछुआ धर्म किनकी रचना है? कछुआ धर्म किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, गुलेरी जी, जयप्रकाश नारायण, दिनकर जी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुलेरी जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्या आया है? अगला प्रश्न, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है? मील का पत्थर किस कहानी को कहते हैं? ओ सदा निरा, बातचीत, अर्धनारीश्वर, उसने कहा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि बातचीत। हिंदी कहानी में विकास के मील का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है? तो बातचीत को मील का पत्थर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, किसने उसने कहा था पर फिल्म बनाई थी? किसने उसने कहा था पर फिल्म बनाई थी? कमल राय ने, नाना पाटेकर ने, बिमल राय ने, अनुराग कश्यप ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिमल राय ने उसने कहा था पर फिल्म बनाई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। क्या है? सौहरा है। सौहरा है क्या है? एक प्रकार के गीत है, एक प्रकार की गाली है, एक प्रकार की कविता है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार की गाली है। सौहरा क्या है? गाली है। क्या है? गाली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बचपन में किनका नाम बाउल था?
मुक्तिबोध जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, अज्ञे जी का, मोहन राकेश जी का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति पर पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने कब भाषण दिया? जयप्रकाश नारायण ने कब भाषण दिया? ऑप्शन नंबर ए 5 जून 1974 को, ऑप्शन नंबर बी 16 जून 1981 को, सॉरी पहला है 5 जून 1974, हाँ, दूसरा है 16 जून 1981, तीसरा है 5 जून 1976 और चौथा है यानी कि डी नंबर है 8 अक्टूबर 1979। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 जून 1974 को आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है और सभी को याद कर लेना ऑब्जेक्टिव, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 100% लड़ने वाला है, ठीक ना। फिर हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी कोशिश करेंगे कि आपको PDF दे दिया जाए, लेकिन आप लोगों को लाइक कर लेना है वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है, ताकि जब भी हम वीडियो आप लोगों के लिए डालें तो आपके पास चल जाए, आपको पता चल जाए। तो आपको जो है इसको लिख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक ना। दोस्त को भी शेयर करने से पीछे नहीं हटो, दोस्त को भी शेयर करो चैनल को, ठीक ना। खाली वीडियो बात देख लेता है उसके बाद छोड़ देता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है HE स्कूल बरबीघा, HE स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक निम्न में से कौन थे? मोहन राकेश जी, शमशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर 52 का सी नंबर जो है रामधारी सिंह दिनकर ये थे, रामधारी सिंह दिनकर। ये कहाँ के थे? बेगूसराय के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चन कौर कौन थी? बच्चन कौर कौन थी? नामवर सिंह की माता, मोहन राकेश की माता, उदय प्रकाश की माता, बालकृष्ण भट्ट की माता। बच्चन कौर कौन थी? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहन राकेश की माता थी। नेक्स्ट प्रश्न। मस्तक की महिमा में कौन सा अलंकार है? मस्तक की महिमा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रयास है, पुनरुक्ति है, वक्रोक्ति है, यमक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकरो में क्या होगा? अनुप्रास होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भाई मेरे शेयर करो वीडियो को, ठीक ना, खाली टुकुर टुकुर देखो मत, शेयर करो और इस सब को पढ़ने पर ध्यान दो। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो आ गया तो और नज़र के सामने। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना कौन किया? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना कौन किया? ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल, बी ज्ञानेंद्र पति, सी रघुवीर सहाय, डी भूषण जी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए रास्ता इधर से है, दिल्ली मेरा परदेश, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोग भूल गए हैं। लोग क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला, इंदु का प्रकाशन कौन किया? इंदु का प्रकाशन कौन किया? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, बी अंबिका प्रसाद, सी रघुवीर सहाय, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को इसका आंसर क्या है इसका आंसर बताते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले ललका बटन दबाओ, ठीक ना। चलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंबिका प्रसाद। और जो जिसका आंसर नहीं बताएं, जिसका बोले कमेंट करके आंसर बताने के लिए कमेंट करना है, ठीक ना। कमेंट करने से चुटवाला जाता है सब। चलो अगला है, दो कठपुतली किनकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की, रघुवीर सहाय की, अज्ञे जी की, दिनकर जी की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर की इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक कौन रहे? उदय प्रकाश, भगत सिंह, दिनकर जी, माथुर जी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माथुर जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्या वारिधि की उपाधि किसको दी गई थी? विद्या वारिधि की उपाधि किसको दी गई थी? है क्या दिनकर जी, भगत सिंह, भट्ट जी, इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, और बटन वहीं रहता है लाइक का, तो लाइक करना भी ना भूलें, ये लाइक करना भी ना भूलें। तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और आगे दोस्त को भी शेयर करना है। तो आज यहीं तक रहने देते। 60 प्रश्न हो गया है हिंदी का, ठीक ना। टोटल 300 प्रश्नों का ये सेट है। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते। जय हिंद, जय भारत।